प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम और शांति अनुग्रह मिलता रहे। आओ एक बार फिर से खुदा के कलाम की ओर हम जाएं। आज हम सीखेंगे मसीह यीशु की खातिर जिए, परमेश्वर के लिए जिए। परमेश्वर के लिए जिए क्योंकि परमेश्वर के लिए जो जीता है वो उसको परमेश्वर आदर करता है। एक घटना, सच्ची घटना जो घटी है, जो फ्रांस में घटी है, उस घटना के द्वारा हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। पिछले दिनों में किताब पढ़ रहा था तो पास्टर अजय लाल के एक जो बहुत अच्छी किताब उन्होंने छापी है, तो उसमें से मैंने एक मैसेज पढ़ा था, तो उसमें से कुछ मैसेज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो फ्रांस में एक सिपाही था। फ्रांस की सेना में एक सिपाही था जिसका नाम था पियरे हरलेट नामक व्यक्ति था, और वो गोला बारूद दागने में बड़ा माहिर व्यक्ति था, निपुण व्यक्ति था। और वो जब फ्रांस की आर्मी में जब वो जॉब कर रहा था, यानी कि सिपाही का काम कर रहा था, एक सैनिक के रूप में काम कर रहा था, ड्यूटी कर रहा था, तो उसने अपने उस सर्विस के दरमियान में उसने जो भी पैसा मिलता था सरकार को, उसे तनख्वाह मिलती थी, उसमें से बचत कर उसने अब गांव में एक सुंदर घर बनाया और एक बहुत बड़ा अच्छा गार्डन बनाया, अंगूर के पेड़ लगाए। उसके अंदर एक दर्शन था, विजन था कि जब मैं छुट्टी होगा, जब मुझे नौकरी से छुट्टी मिलेगी, जब रिटायरमेंट होगा, तो मैं उस घर में अपने परिवार समेत रहूँगा। तो वो व्यक्ति बहुत मतलब मन की एक सपना था उसका। तो चलो अभी वो ड्यूटी कर रहा है, अभी उसकी रिटायरमेंट ही नहीं हुआ, जॉब में लगा था, काम कर रहा था। तो क्या हुआ, कुछ उस जर्मनी के लोगों ने क्या किया, उसके देश में चढ़ाई कर दिया और जर्मनी और फ्रांस का युद्ध शुरू हो गया। तो जर्मनी के कुछ लोग, जर्मनी जो सेना थे, फ्रांस के कुछ गांव में कब्जा कर लिया। और एक गांव ऐसा था जहां पे पियरे हरलेट का गांव था, और उस गांव को भी क्या किया था, जर्मनी के सैनिकों ने कब्जा कर लिया। और जर्मनी के जो सिपाही लोग थे और वो लोगों ने क्या किया, उन घरों में घुस गए, और उनमें से एक घर पियरे हरलेट का भी घर था। उस घरों में क्या हुआ, काफ़ी जर्मनी के सिपाही लोग जाके घुस के उसको कब्जा कर लिया। तो फ्रांस का जो कप्तान था, उस कप्तान को जब पता लगा कि इस घर में काफ़ी जर्मनी के लोग, सिपाही लोग उसमें घुसे हुए हैं, उसको कब्जा किया हुआ है, तो कप्तान ने पियरे हरलेट को हुक्म दिया, ऑर्डर दिया कि उस घर को धाराशाही कर दो जिस घर में जर्मनी के लोग प्रवेश किया है। और हम जानते हैं कि हमने पढ़ा उसमें कि उसमें पियरे हरलेट ने अपने कप्तान की बात को तुरंत उसने फॉलो किया, और उसने क्या किया, उस घर को धाराशाही कर दिया, जो कि घर पियरे हरलेट ने अपनी कमाई से बनाया था। उसका एक सपने का घर था कि जब मैं रिटायरमेंट उस घर में रहूँगा, पर उसने अपने कप्तान को खुश किया। अपने कप्तान की जैसे ऑर्डर आया, उसने देर नहीं किया, उस घर को धाराशाही कर दिया, बारूद से उड़ा दिया। तो हम इस घटना से सीखते हैं कि इसमें जो सिपाही था, सिपाही ने अपने कप्तान को खुश करने के लिए उसने देर नहीं किया, और उसको बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। कि बड़ी कीमत क्या था, उसका सपनों का घर था, सुंदर घर, जो उसने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया था, पर उसने अपने कप्तान को खुश किया। कप्तान को जो आर्मी में जो उसका बॉस था उसको खुश किया, और उसने अपने देश के लिए एक आदर्श सिपाही बना। अपने देश के विपत्ति से बचाने के लिए, अपने देश को नाश होने से बचाने के लिए, शत्रुओं से उसने बड़ी कीमत चुकाई। उसने अपने घर को भी क्या किया, धाराशाही कर दिया। हम इस घटना से एक बात सीखते हैं, हम भी क्या है, एक तरह से मसीह लोग एक सिपाही हैं, और हमारा कप्तान प्रभु यीशु मसीह है। और बाइबल कहती है कि हम अपने कप्तान को खुश करें, हम अपने बुलाने वाले को खुश करें, हम अपने प्रभु को खुश करें, क्योंकि उसने हमें चुना है, जगत में से अलग किया है। उसने हमें हमें एक योद्धा के रूप में चुना है कि हम उसके राज्य का विस्तार करें। और जो शैतान का राज्य, पाप का राज्य, मृत्यु का राज्य, उसके विरुद्ध में हमारी एक बहुत बड़ा जंग चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह बड़ा जंग चल रहा है,
और पाप और अंधकार के विरुद्ध में। और हम सबको प्रभु यीशु मसीह ने चुन लिया है ताकि हम अलग किए गए हैं और हम उसकी बात माने और हम मोह माया में, धन संपत्ति में ना पड़े। देखो, इस सिपाही ने अपने कप्तान को खुश करने के लिए वो अपने सपनों का घर को भी तोड़ने में, उसको धाराशायी करने में उसने संकोच नहीं किया, क्योंकि उसको अपने देश के, अपने लोगों को बचाना है, अपने कप्तान को खुश करना है। तो यीशु मसीह ने हमें भी आज्ञा दे दिया है कि मुझसे ज़्यादा किसी और से जब तुम प्रेम करोगे तो मेरे चेले नहीं हो। यीशु मसीह जानते हो सारी दुनिया का मालिक है, पूरी दुनिया, पूरे आसमान और ज़मीन की सारी सेना का वो प्रभु है और वो कप्तान है, वो हमारा लीडर है, वो हमारा अगुआ है, वो हमारा हालेलुया कप्तान है। हम उसकी आज्ञा माने और उसको खुश करें। यीशु ने अपने कलाम में कहा है, मत्ती किताब 10 अध्याय का 36 में, जो माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता हुआ मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता हुआ मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे न चले मेरे योग्य नहीं। यहाँ हम क्या देखते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि मुझसे ज़्यादा किसी से प्यार ना करो। यानी कि यीशु मसीह हमारा कप्तान, वो हमारे हित के लिए, वो हमारे ही नहीं, सारे सबके हित के लिए सोचता है ताकि उसका राज्य बढ़े और पाप और शैतान का राज ढाया जाए। हमें भले यीशु मसीह के पीछे चलते समय कई चीज़ों को नुकसान उठाना पड़े, पर घबराए ना, परंतु परमेश्वर आपको आदर करेगा, आपको ऊंचा करेगा, आपको अपने राज्य में अच्छे मुकुट के द्वारा सम्मानित करेगा, क्योंकि प्रभु हमें एक बड़ी युद्ध के लिए अलग किया। वो बड़ी युद्ध क्या है? परमेश्वर का राज्य धरती पर आना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा है, और शैतान और पाप का राज्य खत्म हो जाए। शत्रु हमारे घरों में, हमारे परिवारों में चढ़ाई करते हैं, हमारे रिश्ते नातों में चढ़ाई करते हैं, हमारे लोगों पर चढ़ाई करते हैं, पाप के द्वारा, बुराई के द्वारा, गलत कामों के द्वारा, हिंसा के द्वारा, झूठे आरोप के द्वारा, निंदा के द्वारा, अपमान के द्वारा हम सब मसीह भाइयों को सताया जाता है, बोला जाता है। पर घबराए ना, मसीह यीशु ने आपको बुलाया है, चुना है, ताकि आप मसीह यीशु को खुश करें और उन मोह माया में और उन चीज़ों में ना पड़ के हम प्रभु को खुश करें, प्रभु के मार्गों में चलें और प्रभु को आज्ञा को फॉलो करें। तो एक दिन परमेश्वर क्या करेगा? आपको सबके सामने आदर और महिमा का मुकुट देगा और आपका नाम जीवन के किताब में लिखा जाएगा। परमेश्वर की इच्छा है कि आप परमेश्वर के खातिर जिए, मसीह के खातिर जिए, ताकि आपको सम्मान दे, वो आपको आदर दो, आप महिमा का मुकुट दे जो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। इसलिए प्रियो, आप प्रभु के लिए जिए। प्रभु आपको कभी भी लज्जित नहीं होने देगा। भले आपका नुकसान हो गया, भले आपका कोई चीज़ खो गया, भले आपका चीज़ बर्बाद हो गया, परंतु परमेश्वर को कई गुना आपको देकर आदर करेगा, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं जो हमारे कामों, हमारी सेवा का प्रतिफल न दे। जो कुछ प्रभु के लिए आपने खोया है, छोड़ा है, सहा है, उसका प्रतिफल यहाँ पे मिलेगा और स्वर्ग में भी मिलेगा, क्योंकि वो हमारे लिए भविष्य के लिए योजना बनाया है। इसलिए ना डरें, प्रभु के लिए अलग जब किए गए हैं, आप प्रभु के काम को अहमियत दें और प्रभु को प्राथमिकता दें, प्रभु का आज्ञा को फॉलो करें, प्रभु के वचन को फॉलो करें। प्रभु आपको आदर करेगा, प्रभु आपको ब्लेस करेगा और सारा देश शैतान को पाप अंधकार से छुड़ाया जाएगा, प्रभु का राज्य फैलेगा। गॉड ब्लेस यू। उन वचनों के द्वारा प्रभु आपको बढ़ाए। अपनी आंखें बंद करें। जमीन और आसमान के मालिक और खालिक, जितने सुनने वाले भाई बहन सबको आशीष दे, बरकत दे। जितना कुछ तेरे लिए खोया है, छोड़ा है, उसका कई गुना तू देने की सामर्थ रखता है। बस तुझसे खुश करने वाले बने रहे, ऐसा अनुग्रह दे, तेरे मार्गों में चलने, तेरे हुक्म को फॉलो करने वाले बने और उन्हें बढ़ाए, उन्हें फलदायक करें। उनके सब कामों में आशीष आए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बढ़ाए।